नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। सर्दियों में भूख बढ़ना और तला भुना खाने की इच्छा होना स्वाभाविक है। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के साथ साथ ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ जाती है, जिसके कारण भूख का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन यह समय केवल स्वाद के पीछे भागने का नहीं है। जरूरत से ज्यादा और अस्वास्थ्यकर खाने से वजन बढ़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सर्दियों में क्या, कब और कितना खाएं ताकि सेहत और स्वाद के बीच तालमेल बना रहे। सर्दियों में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिससे कुछ लोग सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें अधिक भूख लगती है। कैलोरी की जरूरत व्यक्ति की उम्र, लिंग और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप बच्चे हैं, आपकी आयु 4 से 9 वर्ष के बीच की है, तो आपको 1200 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर आपकी आयु 10 से 18 वर्ष के बीच की है, तो आपको 1800 से 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आपकी आयु 19 से 30 वर्ष के बीच की है, तो आपको 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर आपकी आयु 31 से 50 वर्ष के बीच की है, तो आपको 1900 से 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं, तो आपको 1800 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी पर कैसे नियंत्रण करें, अब हम उस पर बात करते हैं। पहले तो संतुलित आहार चुने, जैसे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा का सही अनुपात हो। ताजी सब्जियां, सलाद व मौसमी फल जैसे संतरा, अमरूद आदि खाएं। भोजन के समय का ध्यान रखें। दिन में 4 से 5 छोटे छोटे आहार लें। सुबह का नाश्ता पौष्टिक और भरपूर हो। रात का खाना हल्का और 8 बजे के पहले खाएं। फाइबर युक्त भोजन लें। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे दलिया, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और ओट्स भूख को नियंत्रित करते हैं। सलाद खाने और सूप पीने से पेट भरा भी रहता है और कैलोरी भी कम होती है। तले की जगह ग्रिड या भाप से पका खाना खाएं। तैलीय स्नैक के बजाय भुने चने, मखाने, मूंगफली, अलसी और सूखे मेवे खाएं। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। ठंड में प्यास कम लगती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन दिन भर में कम से कम 2.5 लीटर पानी जरूर पिए। दिन में 2 बार हर्बल चाय भी पी सकते हैं, इनका सेवन करें। नाश्ते में मिली जुली दाल का चीला, कम घी से सिका पराठा, मूंग दाल का पराठा, ओट्स, ज्वार बाजरे की रोटी हरी चटनी के साथ, दूध के साथ राजगीरे का लड्डू या दलिया ले सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में सुबह या फिर हल्के नाश्ते के बाद हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। दोपहर के खाने में शुरुआत खूब सारे सलाद से करें। रोटी, चावल, दाल, सब्जी और आंवले की चटनी, अचार और मौसमी सब्जियों का अचार भी खाना चाहिए। ये प्रोबायोटिक के अच्छे स्रोत है। मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग शामिल करें। शाम के नाश्ते में मखाना, भुने चने, हरे भुने चने, स्टीम्ड गाजर, चीज डिप के साथ ढोकले, मुठिया, रोस्टेड मसाला पापड़ जिसमें टमाटर, प्याज, गाजर, ककड़ी आदि बारीक कटे हुए डाले गए हों, चना झोर, गरम आदि भी ले सकते हैं। रात के खाने में शुरुआत हमेशा सूप या दाल के पानी से करें। प्रोटीन के लिए हरी मटर या हरे चने लें, इसे सूप या खिचड़ी में शामिल करें। खिचड़ी या हल्का दलिया ले सकते हैं। कम मसाले वाला सादा खाना बेहतर है। मीठा ऐसे करें शामिल जैसे गुड़, शहद और खजूर जैसे प्राकृतिक मिठास ले। छुहारे वाला दूध, गुड़ या घी में थोड़े मसाले जैसे सौंफ, अजवाइन, हल्दी, खसखस सेक कर मसाले वाला गुड़ बनाएं। मखाने को गुड़ में पका कर ले। बीज को गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए प्रोटीन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जरूरी है। दूध, दही, घी और मेवे दिन भर के आहार में शामिल करें। युवाओं के लिए ऊर्जा की अधिक जरूरत को देखते हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का सही मिश्रण ले। फास्ट फूड के सेवन से बचें और घर का बना खाना ही खाएं। बुजुर्गों के लिए फाइबर सबसे जरूरी है। आसानी से पचने वाले भोजन लें। शक्कर और नमक का सेवन चिकित्सक से पूछकर करें। सर्दियों में शारीरिक गतिविधियां घट जाती हैं,
सुबह शाम की सैर या योग करें, घर पर ही हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें। सभी के लिए जरूरी है कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं। शाम के वक्त जब चाय की ज्यादा या बार बार जरूरत महसूस हो तब गुनगुना पानी लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।